Here is private health facilities. A large number of doctors run their own private clinics. एक large number of doctors मतलब डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा संख्या ऐसी है जो run their own private clinics, जो अपने खुद के private clinics चला रहे हैं. In the rural areas, one finds registered medical practitioners. Okay, रूरल एरियाज जो है वहाँ पे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, यानी कि जो चिकित्सा जो मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है अंडर द आरपीएमएस. ओके, अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स. जो अर्बन एरियाज हैं उनमें डॉक्टर्स की बहुत बड़ी संख्या है इन शहरों में. मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती हैं. ये जो भी प्राइवेट पर्सन होता है, जो भी डॉक्टर होते हैं जिनके द्वारा चलाई जा रही है, ये उन्हीं के कंट्रोल में होती है और वही उसका ओनर होता है. ओके, नेक्स्ट इज द पेशेंट्स हैव पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज. जो पेशेंट होते हैं, जो भी प्राइवेट सर्विसेज को लेते हैं, उन्हें एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना होता है उन सभी सर्विसेज के लिए जो भी वो यूज कर रहा होता है. तो उन सभी सर्विसेज के यूज करने के लिए उनको एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना होता है. सो दिस वाज द बेसिक थिंग्स अबाउट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज. नेक्स्ट टॉपिक इज इनएडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. एक यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या जो हेल्थ केयर है वो सभी के लिए पर्याप्त है? जितना होना चाहिए वो सभी को क्या उतना मिल रहा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट. हम इंडिया की अगर बात करें तो हम एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जब प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग. प्राइवेट सर्विसेज जो प्राइवेट क्लिनिक्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वो इंक्रीज हो रहे हैं बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट. पब्लिक सर्विसेज जो है, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, वो उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो रहे हैं. प्राइवेट सर्विसेज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज. फैसिलिटीज अच्छी हैं, हर फैसिलिटीज के लिए वो एक अमाउंट पे करवाते हैं. वो भी जानते हैं कि जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर उनको पे करने के लिए लोग मिलेंगे. ऐसे लोग हैं वहां पे जिनके पास पैसा है, जो पे कर सकते हैं. वो शहरों में ही होते हैं, अर्बन एरियाज में होते हैं, ना कि रूरल एरियाज में. तो ऐसे हॉस्पिटल जो भी होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, वो अपना कंसेंट्रेशन कहाँ रखते हैं? अर्बन एरियाज में. अर्बन एरियाज में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा मिलेंगे. रूरल एरियाज में ऐसा नहीं होता है, एक तो मिल भी सकते हैं बट ज्यादातर आपको अर्बन एरियाज में ही देखने को मिलेगा. द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज रेदर हाई. जैसा कि बताया था अभी, जो इनका कॉस्ट होता है इनकी सर्विसेज का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, वो बहुत ज्यादा ही हाई होता है. एंड द मेडिसिन आर एक्सपेंसिव. जो भी मेडिसिन होती हैं इनकी, जो भी ये मेडिसिन देते हैं, मोस्ट ऑफ देम उनकी जो भी मेडिसिन होंगी आपको पब्लिक हॉस्पिटल्स में अगर वही मेडिसिन आप लेते हैं तो उसकी कॉस्ट काफी कम होगी. बट जो ये लिखते हैं, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेडिसिन दी जाती है, वो काफी एक्सपेंसिव होती हैं. ऐसा क्यों किया जाता है? इसमें डॉक्टर्स क्योंकि अपने प्राइवेट क्लिनिक चला रहा होता है और एक मेडिकल स्टोर है, तो प्राइवेट सर्विसेज जो भी हेल्थ केयर होती हैं, जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेटली चल रही होती हैं, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो एक्चुअली कैपिटलिस्ट होते हैं. वो केवल पैसों के लिए ही कर रहा होता है, उतनी एक सर्विसेज भी देता है. तो वो जो मेडिकल स्टोर्स पे जो सजेस्ट करता है कि आपको वहीं से मेडिसिन लेना, वो मेडिसिन एक्चुअली काफी हाई रेट की होती हैं.
उनसे डॉक्टर्स को भी एक कमीशन मिलता है और मेडिकल स्टोर को भी काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें हमें आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखने को मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट इज फॉर दोज हु आर पुअर, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस। फॉर दोज हु आर पुअर, जो गरीब हैं, उनकी फैमिली, उनके परिवार में कोई भी बीमारी, द कॉज ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस, एवरी इलनेस, हर प्रकार की बीमारी उनके लिए संकट और परेशानी का कारण होता है, जो भी पुअर है, क्योंकि उन्हें जो है अच्छी फैसिलिटीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड नहीं कराती है और उसके लिए उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पे करना होता है। तो उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी वो उनके लिए एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस का कारण होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद बेसिक नेसेसिटी लाइक ड्रिंकिंग वाटर, adequate housing, cleaning surroundings, etc. and therefore are more likely to fall ill. वो अगर गरीब है तो ऑब्वियसली वो प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं बेसिक चीजें उनकी पूरी नहीं होती, जैसे पीने के लिए पानी, घर, साफ एनवायरमेंट, सारी चीजें, इसलिए वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। उनके जल्दी बीमार हो जाने का जो रीजन होता है वो क्या होता है, पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर, उसके उनको जो जितनी जरूरत है, जिस तरह के पानी की जरूरत है, साफ वो नहीं मिल पाता है, घर, साफ वातावरण, एनवायरमेंट उनके आसपास का जो होता है, इस कारण से वो ज्यादा जल्दी बीमार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज many tribal areas have few health centers or they do not run properly. बहुत से ट्राइबल एरियाज हैं, जैसे आदिवासी जो पिछले थोड़ा सा एरिया होते हैं, जो कम डेवलप्ड एरिया होता है, तो वहाँ पे बहुत ही कम है फ्यू हेल्थ सेंटर्स, बहुत ही कम हेल्थ सेंटर्स हैं और वो भी प्रॉपरली रन नहीं कर रहे हैं, दे डू नॉट रन प्रॉपरली। ओके, सो व्हाट कैन वी डू, हम कर क्या सकते हैं इसके लिए, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकती है, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन्स। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सारे सिटीजन्स को, जितने भी उसके सिटीजन्स हैं, जिस भी गवर्नमेंट के अंडर जो भी लोग आते हैं, जो भी उनके सिटीजन्स आते हैं, उनको वो अच्छी क्वालिटी का हेल्थ केयर प्रोवाइड कराए, स्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और डिसएडवांटेज्ड, जिनको उस चीज का लाभ नहीं मिलता, एडवांटेज नहीं मिल पाता है, जो उतना पैसा पे करने में नहीं कैपेबल है, उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि वो क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराएं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस केस स्टडी ऑफ कोस्टा रिका। कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की एक हेल्दी कंट्री में इसको कंसिडर किया जाता है, इसे कोस्टा रिका को। ओके, द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज टू ऑल कोस्टा रिकन्स। जो कोस्टा रिका की गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कराती है बेसिक सर्विसेज, यानी कि जो भी वहाँ पे बेसिक सर्विसेज हैं, जो भी वहाँ के पब्लिक के लिए जरूरी चीजें उनको प्रोवाइड कराती है, एंड द एमिनिटीज, उनकी जो सुख सुविधाएं हैं, एमिनिटीज मतलब सुख सुविधाएं, तो जो भी उनकी सुख सुविधाओं की जरूरतें हैं, जो भी बेसिक नीड्स हैं, उनको कोस्टा रिकन की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ के लोगों को प्रोवाइड कराती है। फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड्स
सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने योग्य पानी, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। ओके, पानी, साफ सफाई, पोषक आहार और रहने की सुविधा, यानी कि ये सारी चीजें वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो सिटीजन है, उनको प्रोवाइड कराती है। क्यों हमने केस स्टडी की? इससे हम ये जान सकते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट जिस तरह से बेसिक चीजें, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, हमें भी उस तरह से यहाँ पे प्रयास करना चाहिए। हम भी यहाँ पे कोशिश करें कि जो भी बेसिक सर्विसेज हैं वो सभी तक, खासकर जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, जो पुअर हैं, जो नहीं कैपेबल हैं अफोर्ड करने के लिए, उन तक ये सारी सुविधाएं हम पहुंचा सकें। सो दिस वाज योर सेकंड चैप्टर ऑफ social and political life. I hope you have understood this. We will meet with the next chapter in the next class. Till then, have a good day. Thank you.